तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम अस्यादित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्य ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निष्ठशेष विज्ञता ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोगः। ओम अगस्य ऋषिये नमः शीर्षि अनुष्ट छंसे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्मा देवताये नमः हृदय। ओम बीजाये नमः गृहो रश्मि मते शक्ते नमः पादौ। ओम तत्सवितु इत्यादि गायत्री कीलिकाय नमः नाभौ। ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याय नमः। ओम समुधते तर्जनीभ्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृत्याय मध्यमाभ्याय नमः। ओम विवस्ते अनामिकाभ्याय नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याय नमः। ओम भुवनेश्वराय कर्तव्यप्रतिष्ठाभ्याय नमः। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुधते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृत्याय शिखाय वश। ओम विवस्ते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्राय वश। ओम भुवनेश्वराय अष्ट्राय फट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गए। यह भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों को नमस्कृत विवश नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुधते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं अस्तित्व प्रदान करने वाले हैं। ये भी अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुर सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल चंद्रमा वरुण पीतर वसु सागर अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य पुत्र, जगत को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, आकाश में विराजने वाले, पोषण करने वाले, प्रकाशमान, प्रकाशक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्र किरणों से सुशोभित, 7 घोड़ों वाले, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, कल्याण के उद्गम स्थान, भक्तों का दुख दूर करके अथवा जगत का संहार करने वाले, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, किरण धारण करने वाले, ब्रह्मा स्वभाव से ही सुख देने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, दीन कर सबकी स्तुति के पात्र, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शीत का नाश करने वाले, आकाश के स्वामी, अंधकार को नष्ट करने वाले,
घनी वृष्टि के कारण जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, घाम उत्पन्न करने वाले, किरण समूह को धारण करने वाले, मौत के कारण भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वस्वरूप लाल रंग वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रति सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिमी गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिगणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप हैं तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से शोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रेम है। आपके तग्रों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्व कर्म संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्ग मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। ओम सूर्य देवाय नमः। कर लो अच्छे कर्म क्योंकि कर्मों का हिसाब होना है। ओम सूर्य देवाय नमः। कर लो अच्छे कर्म क्योंकि कर्मों का हिसाब होना है। कर्मों का हिसाब होना है। आ गया किस्मत, आ गया किस्मत। मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ।
ना मैं जंगल में रहता हूँ, ना मैं घर में रहता हूँ, ना मैं जंगल में रहता हूँ, ना मैं घर में रहता हूँ, मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। आ गया किस्मत। धीरे धीरे सब कुछ वैसे का वैसे रह जाता है, बस ये शरीर बदल जाता है। ये धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे सब रह जाते हैं, बस शरीर बदलता है। जिस तरह से हम अपनी मेहनत से ये फसल पैदा करते हैं, उसी तरह भगवान हम लोगों को पैदा करता है, हम लोगों को बनाता है। जब चाहे तब अपनी फसल को काटेगा, उसके बाद उसका हिसाब करेगा। अच्छे कर्मों का हिसाब होगा, बुरे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए अच्छे कर्मों का खाता खोल दो। ना मैं के हूँ, ना मैं किस्मत हूँ। इंसान का दिया हुआ नाम है, इंसान का दिया हुआ नाम है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि कर्मों का हिसाब होना है, कर्मों का हिसाब होना है। अपना अपना क्यों करते हो, अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। आ गया किस्मत, आ गया किस्मत। इंसान अपनी मेहनत से इतने ऊंचे पे मशीन लगाता है, लेकिन अपने कर्म की ऊंचाई लंबी करो, अपने कर्म की ऊंचाई लंबी करो, अच्छे कर्म करो।